बच्चों, आज हम फिर से डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। हमने पीछे की क्लास में बहुत सारी बात को सिखाया। डिफरेंशिएशन क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद सिखाया फॉर्मूला। इन तीनों बात को सीखा। कुछ फॉर्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल भी करवाए थे। जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो पीछे का नहीं देखे हैं वो प्लीज पीछे देख लीजिए, क्योंकि वो थ्योरी आप नहीं समझेंगे तो आज कुछ आप समझने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम बोलते हैं पीछे की जितने भी वीडियो है, हमारा 2 वीडियो है, दोनों का दोनों देख लीजिए। उसके बाद ये वाला देखिएगा, पूरा का पूरा क्लियरलिटी समझ में आएगा। क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आज हम डिफरेंशिएशन की चेन रूल पढ़ाने जा रहे हैं। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएशन का, और ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्यों माना जाता है, इसका कारण ये है, जब किसी डिफरेंशिएशन में एक साथ बहुत सारे फंक्शंस आपस में आ जाते हैं, एक ही फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर में तीसरा फंक्शन आ जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक नियम आता है, एक रूल होता है। उसी रूल को आज हम सीखेंगे, जिसे चेन रूल कहा जाता है। ठीक, तो देखिए हमारा जो है डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन बच्चों ध्यान से सीखना, डिफरेंशिएशन, और इसमें हम सिखाएंगे आज चेन रूल। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला तो ये चेन रूल, चेन का मतलब आप सिंपल सी भाषा समझिए तो क्या होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यही होता है ना। तो चेन में क्या होता है, अप डाउन की कहानी होती है। ठीक उसी प्रकार इसकी भी कहानी चलेगी। सबसे पहला कोई मान लेते हैं, कोई सिंपल पहले एक फंक्शंस लेते हैं। हम एक फंक्शंस लिए, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया। सबसे पहला ये मैंने एक ही फंक्शंस को लिया। तो जब एक ही फंक्शंस को लिया तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही सिखाए थे ना पीछे की क्लास में। अब देखो तो क्या लिखोगे, dy बटे dx, तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन dx। तो मैंने तो सीखा है एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स कहलाता है। मतलब dy बटे dx इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसकी आंसर ये हो जाएगी। अगर एक ही फंक्शंस हो तब ना, यदि फंक्शंस के अंदर में दूसरी फंक्शंस आ जाए, एग्जाम्पल 2 दिखा देते हैं, 2 समझिए, ध्यान से समझना है। लेट कोई फंक्शंस y इक्वल टू हमने लिया f, अब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहां पर तो x रखेंगे नहीं, दूसरी फंक्शंस को लाएंगे। तो कोई फंक्शंस दूसरा ले लिए t, अब t के बदले में तो लिखना पड़ेगा ना, तो g ले लिए g। लेकिन 2 फंक्शंस रखना है तो 2 फंक्शन रखा तो एक फंक्शंस यहाँ है, एक ये हुआ तो 2 हो गया, तो यहाँ पर x रखना पड़ेगा, तो 2 फंक्शंस हमारे होंगे। तो जब 2 फंक्शंस हो जाएंगे तो इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। इसी को चेन रूल क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर क्या लिखोगे, dy बटे dx इक्वल टू, तो d क्या होगा बोलो, तो एफ ऑफ t। अब फंक्शंस के अंदर में फंक्शंस, तो ये फंक्शंस अलग से है तो इसीलिए ये नीचे हो जाएगा। अब ये नीचे आया तो ऊपर जाएगा, इसीलिए तो कहलाता है चेन रूल। हाँ, तो t वाले फंक्शंस के अंदर में क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, इसीलिए इसको रखा। अब इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे होगी, तो ये हमारा 2 फंक्शंस वाला हुआ। अब देखिए तीसरा फंक्शन समझा देते हैं। ये दोनों समझ में आया कि नहीं। जब एक फंक्शन हो तो कैसे बनाओगे, डायरेक्टली देखना हो, इसके सामने में तो इसको डायरेक्टली नीचा करके ऐसे बनेगा। जब 2 फंक्शंस आ जाए तो इस तरह से बनाएंगे। पहला क्या करेंगे, पहले फंक्शंस के जो वेरिएबल रहेंगे वो नीचे होने चाहिए। यदि x के अलावा है तो वो नीचे हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा। फिर इस वाले में क्या था, x था तो इसलिए x रखा। समझ में आया। तीसरा वाला सीखिए, लेट मान लेते हैं 3 फंक्शंस को डालना है, आसान है।
देखिए एफ ऑफ ले लिया टी, अब टी ले लिया तो यहाँ पर टी बराबर लिख दीजिए क्या, तो मान लेते हैं जी ऑफ यू ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यू ले लिए, यू बराबर कुछ ले लेते हैं एच लेते हैं, एच ऑफ एक्स ले लिए, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, नो टेंशन आसानी है, तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या लिखोगे, तो डी एफ ऑफ टी बटे, अब यहाँ पर क्या है तो टी है तो यहाँ पर लिखना है डी टी, फिर देखो ये डी टी नीचा में तो फिर कहाँ जाएगा ऊपर, बोलो ना ये क्या है टी नीचा में तो फिर कहाँ जाएगा ऊपर, अब टी वाले में कौन है तो यू भाई साहब, इसको नीचा किया जाए, फिर यू वाला में कौन है तो ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, और यू वाला में कौन है तो एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस हो, हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस हो तो आप समझ जाना चेन रूल पर ही वो क्वेश्चन बनेंगे, और चेन रूल आपने देखा ना एक बार नीचे तो एक बार ऊपर, फिर से क्या हुआ नीचे ऊपर करता रहेगा, समझ में आया, ये हमारा चेन रूल का क्या है थियोरी है, इसे बोलते थियोरी समझ में आया तो अभी हम एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं किस पर, चेन रूल पर। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आसान पहले छोटे छोटे से सीखेंगे तब उसके बाद थोड़ा हार्ड में जाएंगे। तो सबसे पहला मान लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 3, साइन तो फंक्शन है लेकिन उसके एंगल में x ना होकर के क्या है x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 है तो ये अलग रूप ले लेगा, इसीलिए देखिए इसकी अलग फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान से सीखना, पहले हम क्या सिखाते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए, ये नहीं लिखेंगे तो थोड़ा गलती लगेगा है ना, कितना आदमी डायरेक्टली बना देता है, वैसे नहीं आप ठीक से बनाएंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी साइन क्या लिखोगे तो एक्स क्यूब। अब बोलो अपने फॉर्मूला क्या सिखाता है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है तो कॉस एक्स, कब जब यहाँ पर एक्स था तब ना यहाँ पर एक्स, तब ना लिखे, जब ये एंगल और ये वाला मिल जाता है तो फॉर्मूला लगाते, तो क्या यहाँ पर हम dx लिखेंगे तो मिलेगा, मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इसीलिए चेन रूल का प्रयोग होता है, साइन एक्स क्यूब अपॉन डी, साइन के एंगल में क्या है तो एक्स क्यूब है, इसीलिए इसको नीचा कीजिए, जब नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तब ना चेन रूल, और dx हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला हमने सीखा जब यहाँ पर ये रहे साइन के एंगल में जो चीज रहे वो बट्टा में रहे तो फॉर्मूला कायम होता है, मतलब लागू होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉस एक्स, हाँ तो एक्स के जगह पर क्या है एक्स की पावर 3 है तो 3 लिखिए इनटू, और इसका करो आपको सिखाए थे पीछे की क्लास में पावर नीचा, अब पावर में से एक कम 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2, तो इसको पहले लिख देते हैं तो 3x² इनटू कॉस एक्स क्यूब, ये हमारा हो जाएगा dy बटे dx बराबर, समझे कि नहीं समझे। अगर आपसे कोई पूछ दिया दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 1, अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कुछ ले लेते हैं, जैसे कि देखिए लेट y इक्वल टू, हमने बोला था किसी भी क्वेश्चन को पहले नाम देंगे तो हम हमेशा y लेते हैं, ठीक। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप ऑफ एक्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साइन वाला सिखा दे, दूसरा सिखा देते हैं, tan स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स ले लेते हैं। इसको कैसे बनाओगे, जब पावर में आ जाए तब कैसे बनाओगे, एंगल वाला तो समझा दिए, अब ये पावर वाला सीखो कैसे बनेगा। देखो आसान है, सबसे पहला बात वो लिखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे तो dy बटे dx बराबर क्या होगा तो d, पहले क्वेश्चन को सेटिंग से लिख दीजिए, सेटिंग करने के बाद हम लिखेंगे नीचे से चेन रूल लगाएंगे, अच्छा d tan x अपॉन d, अब ध्यान दो यहाँ पर स्क्वायर दीजिए x। अब क्या इसकी फॉर्मूला इसे सिखाए थे, नहीं, फॉर्मूला क्या था d tan x अपॉन dx बराबर sec स्क्वायर x, मतलब 10 की जो एंगल में जो चीज होता है वो नीचे भी होना चाहिए, क्या 10 का पावर न है, अब पावर वाला भी सिखाए थे dx की पावर n अपॉन dx, मतलब जिसकी पावर रहे वो नीचा में होना चाहिए, 10 की पावर है 10 नीचा में नहीं है तो नीचा में लिखिए, और जो चीज नीचा रहे उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर में,
जो चीज नीचे रहता है वह उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। तो ये अब देखो ध्यान से, टेन की एंगल में क्या है, एंगल वाला चीज अब ये सीखा एक्स है तो डी एक्स से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो ये पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, पावर को नीचा कीजिए और पावर में से एक कम कीजिए, 2 - 1 = 1 होगा। 1 पावर में लिखे तब पर भी, ना लिखे तब पर भी बात बराबर होता है। 10 है, 10 का अब ये सिखाए थे डिफरेंशिएशन, sec² x होता है। तो इसको ढंग से लिखिए 210x इंटू sec² x, ये हमारा हो जाएगा dy/dx। मतलब 10² x का डिफरेंशिएशन 210x इंटू sec² x होता है। तो यह दो एग्जाम्पल हमने सीखा। अब दिखाते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों आसान है, ध्यान से सब क्वेश्चन धीरे धीरे में जाएंगे, धीरे धीरे से बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए हम सीखेंगे चेन रूल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल क्या होता है, रूट में ले लेते हैं, कोई फंक्शन है, लेट y = रूट अंडर ले लेते हैं क्या, तो मान लीजिए ना सेक ले लिए, सेक x की पावर 5 ले लिए। कैसे बनाएंगे, नो टेंशन सर जी, याद कीजिए हम रूट वाला का डिफरेंशिएशन सिखाए थे, रूट वाला का डिफरेंशिएशन सिखाए थे तो ठीक है, नहीं सिखाए तो अभी सीखिए। 1/2 रूट अंडर x होता है, ये वाला सभी व्यक्ति नोट कर लेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। अब देखिए सबसे पहला बात लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख दिए। अब क्या लिखोगे तो dy/dx, dy/dx क्या लिखोगे तो d रूट अंडर सेक x⁵ लिखेंगे अपॉन, सर जो चीज रूट के अंदर में है वही नीचे में है ना, तब ना फॉर्मूला। अब रूट के अंदर में कौन है, तो रूट के अंदर में सेक x⁵, यही ना था। और जो चीज नीचा में है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला गया। और ऊपर चला गया तो आप जानते हैं सेक का फॉर्मूला सिखाए थे, जो चीज एंगल में रहे वो नीचा में होना चाहिए। एंगल में x का पावर 5 है तो नीचा में, अब ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर में। और जिसका पावर रहे वो नीचा में, अब ये सिखाए थे जिसका पावर रहे वो नीचा में होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगाए थे। अब सीखिए रूट वाला का फॉर्मूला क्या था, अब ये देखिए 1/2 रूट अंडर जो रहे सो लिख दीजिए, तो क्या है तो सेक है x की पावर 5 इंटू दीजिए, इसका क्या लिखोगे तो सेक का फॉर्मूला होता है सेक x के जगह पर x की पावर 5 इंटू 10x, x की जगह पर क्या है x की पावर 5 इंटू, और इसका क्या होगा तो 5 पावर नीचे, पावर में से एक कम। अब ठीक से लिखिए इसको, कोई कटने वाला नहीं है तो ऊपर वाले को ऊपर में लिखिए। तो ऊपर वाला को ऊपर में लिखते तो क्या लिखोगे तो 5x⁴ इंटू सेक x⁵ इंटू 10x⁵ और अपॉन बट्टे में क्या सब है तो 2 रूट अंडर सेक x⁵। ये हमारा dy/dx हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नो टेंशन, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होते हैं बच्चों, आप फार्मूला याद करके दो, हम आपको सवाल सिखाएंगे, यही मेरा मेथड है सवाल सिखाने का। आप सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए, क्लास 11th में जितने भी फॉर्मूले थे सारे के सारे हमने सिद्ध करके दिया है, सारे के सारे हमने सिद्ध कर दिया है। इस चीज को आप आगे की ओर सीखो, क्लास 12th में सिद्ध करने वाला नहीं है। क्लास 12th में सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो क्लास 11th हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, पूरा मैनेज हो जाएगा। आप क्लास 11th की वीडियो देख लीजिए, वहां से सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं वो हमने दिखाया है। फिर यहाँ पर सीखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन सीखा हमने, आगे सीखते हैं। नंबर 4 क्या होगा बोलो, y ले लेते हैं रूट अंडर cos की पावर 3 x² + 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हम क्वेश्चन को ले लिए, जब क्वेश्चन को यहां ले लिए तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब सीखो ध्यान से क्या सीखना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे तो dy/dx = d रूट अंडर cos x² प्लस में 1 अपॉन dx। पहले क्वेश्चन को लिख दिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं d रूट अंडर
कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या सिखाए थे, रूट के अंदर में जो चीज रहे वो नीचा होना चाहिए, तो कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इन क्रॉस, फिर क्या जो चीज नीचा रहे वो ऊपर जाएगा, कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन जिसकी पावर रहे वो नीचे आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 क्रॉस डी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, जो एंगल रहे वो नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब इसको बनाइए रूट वाला सर, रूट वाला अब ये सीखे हैं 1/2 रूट अंडर जो रहे सो छाप दीजिए, तो कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू पावर नीचा पावर में से एक कम, 3 में से 1 गया, कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, इस इंटू इसका फॉर्मूला कॉस का माइनस में साइन होता है सिखाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 होगा, फिर इसका वाला क्या लिखोगे, तो पावर नीचा तो 2x प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो हमारे फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन वाले वीडियो देखिए, वो उसमें सारे के सारे फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कोई कटने वाला नहीं है, हाँ सर है क्या 2x प्लस 0, तो 2x 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, क्लियर है। अब कौन सा है, कोई नहीं है, प्लस माइनस माइनस 3 क्या होगा बोलो, 3 यहां पर x है तो x, फिर क्या होगा बोलो, नहीं है। अब ध्यान से देखिए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन रूट अंडर क्या कॉस क्यूब, तो 3 है, 3 को में से क्या होगा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, तो 2 वाला एगो निकल जाएगा, तो एगो क्या हो जाएगा इसके अंदर में बच जाएगा, तो रूट अंडर कॉस क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यही लिखोगे, इससे इसकी पावर खट हाँ, तो क्या लिखोगे, तो माइनस में 3x इंटू, अब देखो ये रूट में है ये बिना रूट वाला है, तो बिना रूट वाला मतलब क्या, तो cos x है तो क्या लिखोगे रूट में cos x इंटू रूट में cos x, 2 बार लिखोगे, तो एगो वाला से एगो वाला खट तो एगो बचेगा ना, तो रूट अंडर cos x स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में साइन x स्क्वायर प्लस में 1, ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx, ये इसका आंसर हो जाएगा।